ये वाला करने के बाद आप नोट कर लेना, ये वाला कर देंगे, वो वाला कर देंगे, फिर उसके बाद आप नोट कर लेना, फिर मिटा देंगे, फिर ऊपर मिटाते चलेंगे, ऊपर ऊपर करते चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, नहीं बाद में नोट करना। देखिए कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। समझ पाए? मतलब 10 टेस्ट खेलता है, एक 10वां टेस्ट है, और कह रहा है 11वां टेस्ट है। बोलो कितने टेस्ट हैं? एक 10वां मैच होगा और एक 11वां होगा। ठीक, कह रहे हैं कि 10वां टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। 11वें में कितने रन बनाता है? 100 रन बनाता है। रन कितने हैं? 100। ठीक, और कह रहे हैं जब वो 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का औसत, एक बार बताओ, रनों का औसत तब बढ़ेगा जब पहले से कुछ रहा हो। तुम्हारे पास पैसे तब बढ़े माने जाएंगे जब पहले से कुछ रहे हो। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो बढ़ने कहा क्या कहा जाएगा? बढ़े हैं क्या? जब पहले से कुछ रहेगा तभी तो कहेंगे बढ़ गए हैं। तो पहले से इसका औसत कुछ ना कुछ रहा होगा ना। और हम हमेशा क्या मानते हैं? x। हमने मान लिया कि 10वें टेस्ट में उसका औसत कितना था? x था। और तुमको पता है सर जी, ना तो राशियों से उत्तर आता है, ना ही औसत से आता है, योग से आता है। कैसे आता है? और योग निकालने के लिए औसत का गुणा किसमें करेंगे? राशियों में। तो बताओ 10वें टेस्ट में रनों का योग कितना था? 10x। कितना था? 11वें टेस्ट में गए, 11वें टेस्ट में कह रहे हैं 11वें टेस्ट में रन बनाए हैं 100, लेकिन औसत 5 बढ़ गया। पहले औसत कितना था? अब कितना है? x + 5। और आपको पता है सर जी, ना तो इससे सवाल लगेगा ना इससे लगेगा, लेकिन दोनों का गुणा करा देंगे तो योग निकल आएगा। ये वाले 100 रन हमने ऐसे गोले में रखा है। बताइए x + 5 का गुणा 11 में कराओगे तभी तो अगले के टोटल रन निकलेंगे। तो निकलेगा 11 × x + 5। ये इससे मतलब नहीं है अभी। अब बताइए, ये है 10वां वाला, ये है 11वां टेस्ट। बोलो 10वें टेस्ट के टोटल कितने रन थे? 10x। और 11वें टेस्ट के कितने थे? 11x + 5। बताओ दोनों के दोनों में आपको पता है सर जी, 11वें वाले में 100 रन ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से इसमें 5 रन बढ़ गया था। बोलो ना, 11वें में कितने 100 रन एक्स्ट्रा बनाया था, तभी तो 5 रन एक्स्ट्रा हुआ था औसत का। बताओ तो 11वें टेस्ट में ज़्यादा रन है या 10वें में? कितने ज़्यादा हैं? अगर बराबर 5, औसत में 5 है, रन कितने हैं? रियल में रन, क्योंकि ये भी टोटल रन है 10वें के, ये टोटल रन है 11वें के। 11वें में 100 रन ज़्यादा है, बीच में बराबर निशान लगाना है। इसमें या तो घटा दें, इसमें या तो जोड़ दें। बोलो अगर इसमें जोड़ेंगे तो बाद में पक्षांतर कराएंगे, फिर तो उधर ले जाना पड़ेगा। बात तो वही है। तो घटा देते हैं, घटा दिया ना। इसमें 100 रन ज़्यादा थे, 11वें मैच में 100 रन ज़्यादा थे, घटा दिया। अब दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर हो गए। बोलो अब बताइए, 10x ऐसे ही रहेगा, 11 × x में करो, और 11 × 5 = 55, और -100 चर एक तरफ, तो 10x यहीं रहने दो, माइनस का 11x इधर आ जाएगा, बराबर में 55 - 100 कितना आएगा? -45। इधर 10 - 11 -1 से बराबर -45। बोलो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 45 है। लेकिन आपको पता है सर जी, जो x बराबर हमने माना था 45 औसत, वो 10वें मैच का था। आपको क्या बताना है? रनों का वर्तमान औसत। तो इस समय कौन सा मैच खेल रहा है? वो 11वां मैच। तो 11वां मैच का औसत था x + 5। x का मान क्या है? तो 45 + 5। तो 11वें का औसत क्या आएगा? 45 + 5 कितना आएगा भैया? 50 रन आ जाएगा। बस कठिन लग रहा है? फिर देखिए इधर वाले में, अब ये वाला देख लीजिए। देखिए कह रहा सबसे बड़े वह सबसे छोटा धन पूर्णांक n जिससे 864 × n एक पूर्ण घन संख्या होती है। कह रहे हैं कि सबसे छोटा इनमें से सबसे छोटा होना चाहिए। बोलो इनमें से सबसे छोटा होना चाहिए, और n की जगह पर रख देने से जो भी प्राप्त हो वो एक क्या हो? घन संख्या प्राप्त हो। घन संख्या का मतलब जैसे 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 का करोगे 27 आएगा, बोलो 4 का करोगे 64 आएगा। तो किसी भी संख्या को 3 बार उसी से गुणा कराने पर जो प्राप्त होता है वो पूर्ण घन संख्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि 864 × n की जगह पर इनमें से क्या रख दें? कम से कम, कि जो भी मिले वो क्या हो? एक घन संख्या हो। क्या हो? मतलब जिसका घनमूल निकाला जा सके। तो n की जगह पे 1 रखोगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ऐसे बताते हैं, ऐसे देख लो, वैसे करने क्या जरूरत। इधर एक बात बताओ, अगर 8 का क्यूब होता तो कितना आता? 512। और अगर 9 का होता तो 729।
और है हमारे पास क्या 64, मतलब 864 जो है वो 729 से ज़्यादा है, मतलब ये 9 के ऊपर ही आएगा भाई। एक अगर एक का गुणा कराओगे, एक का गुणा कराओगे तो 864 कम 864 पूर्ण घन है ही नहीं, तो 2 से चेक करते हैं। अगर यहाँ 2 रखेंगे 864 गुणे 2 तो आएगा 1728, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 8 16 17 आया। और 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है। बस हो गया, काम खत्म, इतना नहीं करना था। समझ पाए? कर लीजिए, 2 नोट कर लीजिए, फिर अगला वाला बता दें फटाक से। ध्यान सुनो, ये जो प्रश्न दिया गया है कह रहा है 39, 72, 46 को किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 तथा शेषफल 211 है, तो भाजक क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, बोलो। तो हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट रख दें उठा के और एक समीकरण बन जाएगा, तुरंत पक्षांतर करा के आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको अपने जनरल तरीके से बताते हैं। हमने क्या कहा था, अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं याद है या कुछ नहीं पता तो क्या करोगे, एक एक लाइन पढ़ो, जो कहे करते चले जाओ, आंसर आ जाए। देखो वही से करते हैं। 39, 72, 746 को करें किसी संख्या से भाग करना है, तो हमको पता है सर जी भाग करने के लिए 39, 72, 46 को भाग जब करेंगे तो वो ऐसे रहेगा, अंदर रहेगा नहीं रहेगा। और किसी संख्या से भाग करना है मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या हो सकती हो। 1 से अनंत, 1 से अनंत तक की बात नहीं हो रही, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता हमको मानना है ना। तो हम चाहे ए लिखें, चाहे बी लिखें, चाहे जो लिख लें। यहाँ हमने मान लिया, हमने इसको एक्स से भाग करा दिया। अब तुम्हारे दिमाग में सर जी यू कौन हिसाब से गिनती का भाग एबीसीडी कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है, हमने कब कहा होगा, पर हम केवल फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन बस। इन्होंने कहा किसी संख्या से, हमने कहा ठीक है एक्स से कराते हैं। करें जब भाग कराया तो भागफल कितना आया, और भागफल हमेशा यहाँ लिखा जाता है, सुने। और कह रहे हैं भाग कराने के बाद जो शेष बचा वो क्या बचा, और शेष आपको पता है यहाँ घटाने के बाद ही शेष यहाँ लिखा जाता है। ये देखो हमने फ्रेम कर लिया अपने प्रश्न को। ठीक, एक बात बताइए, अगर हम इसको छोड़ो, हमने यहाँ लिखा 11, हमने क्या लिखा, और हमने 2 से भाग कराया, 2 पंचे और 1, ठीक। हमने 11 को 2 से भाग कराया, 5 भागफल आया और 1 क्या है, शेषफल। अगर हमको फिर से 11 प्राप्त करना हो तो इनका गुणा करा लें और ये वाला जो शेष आया वो जोड़ लें, 5 दून और 1, वही मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हमें ये प्राप्त करना है तो क्या कर सकते हैं, पहले और इसका गुणा करा लें, भाज्य का और किसमें, भाजक का और किसमें, भागफल का गुणा करा लें और शेषफल क्या करें, जोड़ लें, तुरंत हमारा समीकरण बन जाएगा। देखो ऐसे, यानी कि भाज्य की जगह पे क्या रखोगे, ये भाज्य है भाई मेरे, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। बस उठा के तो काम खत्म, शेषफल वहाँ है ही। तो भाज्य की जगह कितने रखोगे, 39, 72, 46 बराबर भाजक की जगह पे x, भागफल की जगह पर 865 और प्लस शेषफल 211, काम खत्म। अब 211 प्लस में है तो पहले ब्रैकेट वाला अंक इधर आएगा कि पहले ब्रैकेट के बाहर वाला आएगा, पहले ब्रैकेट के बाहर वाला। तो 211 इधर आएगा, घट जाएगा, बोलो। तो 39, 72, 46 माइनस 211 बराबर, अब तो ब्रैकेट हट जाएगा ना, 865x हो गया। अब बताओ घटेगा नहीं घटेगा, अगर हम इसमें से घटा लें तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 2 में से 2 गया, ये वाला 7 उतरेगा, ये वाला 9 उतरेगा, ये वाला 3 उतरेगा, बोलो घटा लिया। बताओ अब 865x आया, आपको x की वैल्यू चाहिए ना, क्या पता रखा है भाजक क्या है, तो भाजक x है तो x की वैल्यू चाहिए 865, बटन चला जाएगा। तो 397,035 अपॉन में कौन जाएगा, 865 बराबर x के पीछे 5 है, यहाँ 5 है, 5 के बारे जरूर कटेगा, ठीक। तो 5 7 35, 4 39, इधर 47, 5 45, 2 47, 20, 5 चौके 20, बोलो 0 बढ़ा के 5 7 35, अच्छा 2 अंक एक साथ कट रहे हैं इसलिए। उसके बाद में 5 1 5 3 8 36, 5 7 35 1 36, 5 3 173 आया, ठीक। अब देखो 3 25 15, मेरे ख्याल से 173 ऐसी संख्या होगी, क्या नाम है, अभाज्य होगी, क्या होगी, और अभाज्य संख्या कभी
अभाज्य से ही कटती है, किसी और से नहीं कटेगी, यानी 173 से ही कटेगी। बताओ 173 को इसी पहाड़े में आएगा, मतलब 173 को काट सकते हो किसी से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 23 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगी। अब 3 से नहीं कटेगी तो 4 से भी, भाई 2 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से तो कटेगी ही नहीं, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से 7 दून 14, 3 17 नहीं कटेगी, 7 भी बेकार है, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 11 कम 11, 11 6 17, 11 से भी नहीं कटेगी, 12 से भी नहीं, 13 से कर लो, 13 कम 13, 13 4 17 ना, बोलो 43 आएगा, नहीं कटेगा, 14 15 16 17 नहीं कटेगी, बोलो। इसका मतलब यह है कि 173 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आपको 173 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या नंगाऊ भाई, नंगाऊ के नीचे 173 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम जो क्वेश्चन दिया गया है वो खुद चाह रहा है कि तुम 173 का पहाड़ा पढ़ो। 794 07 को किससे भाग कराना है, 173 से, तो कट गया है ना। अब देखो 794 है ना, अगर ये केवल 100 होता तो 7 बार पढ़ते, लेकिन समझ लो कि 170, 17 × 3 = 51, 17 × 5 = 85, 5 बार पढ़ोगे 850 आ जाएगा, 17 × 4 = 68, 600 के समथिंग आएगा, 600 कुछ, 17 × 4 = 68, 680 के आसपास ना। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 1 = 29, और 4 × 1 = 4 और 1 6 आएगा, 2 हाथ चलता है ना। अब इधर 4 से 2 गया, 2 बचेगा, 9 से 0, 7 से 6 गया 1, बस अगला 0 उतरेगा, 120 आया। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 का मतलब 173 का नहीं पढ़ सकते, पर 17 का तो पढ़ सकते ना मोटा मोटा, बोलो 17 × 5 = 50, 17 × 6 = 102, 6 बार 102, लेकिन पीछे देखो 3 भी है, पीछे 3 है ना, तो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 5 बार पढ़ेंगे। 5 × 3 = 15, 5 हंसिला 1, बोलो, और 5 से 35 और 1 36, हंसिला 3, 5 × 1 = 5, 3 8, ये 10 में से 5 गया 5, 1 बचे, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 155। अगला कौन उतरेगा, 7। अब देखो 17 × 6 = 17, 7 = 119, 17 × 5 = 85, करके देखें 5 बार, बोलो 9 बार जाएगा यार, कितने बार, क्योंकि 5 बार करोगे 5 × 3 = 15 आएगा, पूरा कटबे नहीं करेगा। 9 बार अगर करें, 9 7 9 3 27, हाँ 9 बार चला जाएगा, बोलो 17 9 कितना होता है, 153, कितना 17 9 153, तो आ तो रहा है 155 के आसपास, बोलो 9 बार। 9 3 27 के साथ हंसी लाया 2, 9 7 63 और 2 65 के 5 हंसी लाया 6, 17 कम 17, बोलो 9 कम 9, 9 6 15, लिख कट गया, कितना आएगा, देखो आ रहा है। अब तुम लोग कहो सर जी के कोनो शॉर्ट ट्रिक बता दी मेरे भैया। अब भाज्य अगर संख्या आ गई और बड़ी संख्या डिवाइड करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, कोई भी माइकल लाल इसको नहीं बता सकता, क्योंकि 173 जब 173 से ही कट सकता है, कोई लगा सकता है इसको, कोई नहीं लगा सकता मेरे भाई। 173 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ये होता है रचनात्मक दिमाग। 173 का पहाड़ा हमको भी तो नहीं आता है, पर हमने 173 को 173 नहीं माना, हम 17 के हिसाब से करके चलें, बोलो। तो चलिए इसे कर लीजिए, और जगह खाली है क्या, तो वाला बता देते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्या है इसमें एक पता है, क्योंकि अब इसमें आप तुम सोचो कि सर जी एक एक लाइन पढ़ें, जो कहे वो करते चले जाएं और उत्तर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2000 की पावर 10 1.024 इंटू 10 की पावर के। अब तुमको समझाओ, कह रहा कि के का मान बताओ। याद आया कुछ? हमने कहा था जिसका मान पूछे अगर वो कहाँ हो, पावर में हो, कहाँ हो, तो इसका मतलब हो कि हमको सबको 10 की पावर में बदलना पड़ेगा। ये जितने भी हैं सबको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर में बदलोगे तभी उत्तर आएगा। के ऊपर है तो ऊपर पावर वाला उत्तर ही माना जाएगा। चले करके दिखाएं, बोलो देखो कैसे करना है। 2000 को हम पावर के रूप में बदलेंगे, तो हम 2000 के गुणनखंड करेंगे। बिना गुणनखंड करे आएगा नहीं। 2000 क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 दहम्मा 20, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। बोलो भैया। और ये आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अभी 5 से 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 हम 25, 5 1 कम 5। बस कई बार 2 है तो हम यहाँ पर, और 5 कई बार है तो 2000 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 की होल पावर 10।
समझे पाए? बोलो, बिना तोड़े हमारा काम होने वाला नहीं है। फिर कह रहा है कि अभी इसका हो गया। अब 1.024 ये हमको याद है कि 1024 का मतलब 2 की पावर 10, एक दिन करवाए थे, याद करो। 1024 मतलब 2 की पावर 10। अब ध्यान सुनना, लेकिन पॉइंट भी तो लगा है, बोलो पॉइंट लगा है ना। तो अभी देखो क्या करना है, पॉइंट को जुगाड़ से हटाना है। क्या करना है, आप इसके बटे में लाइन खींचोगे, पॉइंट हटाओगे, 1 करोगे, 3 जीरो पीछे लग जाएंगे। समझे पाए? यानी अंश में हो जाएगा 2 की पावर 10 और हर में हो जाएगा 10 की पावर 3। याद आया? हमने कहा था अगर एक के पीछे जीरो लगे हैं तो 10 लिख के जय जीरो है उतने पावर लगा लेना। समझे पाए? तो देखिए ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 10, कि इसको भी करके दिखाएं गुणनखंड। 2 की पावर 10 और बटे नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर k। बस। और तुमको तो सर जी हमको 10 की पावर k का मान चाहिए, तो देखो ये बटे वाला ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा और गुणे वाला बटे में जाएगा। देखो ये आंसर में है कि नहीं? तो 2 की पावर 10 यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा और 10 की पावर 3 इसके ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। फिजिक्स पढ़े हो नहीं कभी? फिजिक्स में ऐसी कैलकुलेशन बहुत सारी होती हैं। इधर अब 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, जब ब्रैकेट हटेगा तो होल पावर 10 है ना, तो 10 का गुणा 4 में भी होगा, 10 का गुणा 3 में भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटने पर क्या होता है, घात का घात में गुणा होता है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 40 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 30। बस। और ये देखो 2 की पावर 10 बटे में आ जाएगा, बोलो ना, ये बटे में आएगा और ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर गुणे में। 10 की पावर कितनी 3 बराबर 10 की पावर k। बस। अब बताओ इधर जिनका बेस बराबर है उनकी पावर आपस में घट जा सकती हैं और उन्हीं की पावर आपस में जुड़ सकती हैं। 2 की पावर 10 यहाँ है, 2 की पावर 40 यहाँ है। भाग में घातें घटती हैं जब आधार समान हो। अगर नहीं पता तो तुम जानते हो सर जी, अगर हम 2 की पावर 10 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस 10 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 40 पहले से थे और गुणे 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगी। चलो करके देखा दे क्या दिक्कत है। 2 की पावर 10 ऊपर गया बगल में, यहाँ इसके बगल में क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 की पावर 10 है, क्योंकि अपनी बिरादरी के पास जाएगा, वहीं तो सारा कार्यक्रम होगा। फिर गुणे 5 की पावर 30 और गुणे 10 की पावर 3 बराबर 10 की पावर के। इधर आधार समान है, देखो माइनस है ना, तो क्या 2 की पावर 40 में से 10 घट जाएगा। अगर ये पावर बराबर, ये बेस बराबर ना होते तो पावर में जुड़ती घटती कुछ भी ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास, बोलो 2 यहीं रहेगा, 40 में से 10 गया 30 हो गया। फिर गुणे इधर 5 की पावर 30 है ना, क्या है 5 की पावर 30 और गुणे 10 की पावर 3। ध्यान देखो इधर बराबर 10। आधार बराबर है इसमें, किसी में पावर बराबर है, तो अगर इधर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। सुन लो ध्यान से, आधार बराबर होने पर घातें जुड़ या घट जाती हैं। लेकिन अगर आधार बराबर नहीं है, पावर बराबर हो गई, क्या हो गई, तो आधार का गुणा हो जाता है। देखो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 2 गुणे 5 की पावर 30 कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ करे रहा नहीं, होल पावर 10 रहा नहीं, ब्रैकेट खोले तो दोनों बांटे नहीं बांटे। वही हाल यहाँ पर भी, यहाँ पहले से 30 था तो यहाँ का 30 यहाँ तक, यहाँ का 30 पावर बना देंगे और 2 गुणे 5 हो जाएगा। अगर पावर सेम हो जाती हैं तो आधार का गुणा हो जाता है। समझ पाए? अगर पावर सेम हो जाए तो आधार का गुणा हो जाता है, और अगर पावर सेम ना हो, आधार सेम हो, तो पावर जुड़ती है। जैसे अभी आपको करके दिखाते हैं अलग इधर। तो ये बताओ 2 गुणे 5 की पावर होल पावर 30 हो गई, और फिर बगल में कौन बचा 10 की पावर 3 बराबर 10 की पावर के इधर 5 दून 10 की पावर कितना 30 गुणे 10 की पावर 3 बराबर 10 की पावर के इधर। आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ती हैं। 10 की पावर कितनी 33 बराबर 10 की पावर के। आधार बराबर आधार के, घात बराबर घात के बराबर क्या आएगा 33। समझ पाए? बोलो। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और आपको बताएंगे। एक एक लाइन पढ़ो, जो कहे वो करते चले जाओ, आपका उत्तर आपके सामने होगा। यही फॉर्मूला है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। ना हमको एक संख्या पता है ना दूसरी पता है, लेकिन उन्होंने कहा ना एक संख्या और दूसरी संख्या, इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग हैं। वरना कि कहता ना कि दोनों संख्या समान है। जब इसने कहा नहीं समान है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको समान ही मानेंगे। बोलो ना, 2 संख्याएं कभी समान हो सकती हैं? 2 संख्याएं अगर समान हो सकती हैं तो वो एक ही तो कहलाएगी, 2 कहाँ कहलाएंगे? तो इन्होंने कहा कि एक संख्या का 30%, तो हमने मान लिया एक संख्या है उसका 30%। बताओ 30/100 तो होगा। दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो दूसरी संख्या हमने क्या माना, और आपस में क्या है बटे में 100 छुट्टी।
ये वाला 0 इससे कट जाए, छुट्टी, ये हो जाए x गुणे 3 बराबर y गुणे 4, 4 एक तरफ तो x के बटे में y चला आएगा, बोलो, और 4 के बटे में 3 चला जाएगा। बस अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो निकल आएगी, या ऐसे करते हैं, या x बराबर 4/3y या 4y बटे 3, ये भी तो लिख सकते हैं। हम कर लिए हैं भी, कोई इसका काम नहीं है, अगर कैलकुलेशन में जरूरत लगती है तो रख देंगे, वरना इसी से लग जाएगा। देखें आगे करके, फिर कह रहा है कि अगली लाइन वहाँ तक, यहाँ तक ओके हो गई ना। अब आगे उन दोनों संख्याओं का योगफल, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25%। संख्याएं कौन कौन सी थी? x और y। सेकंड कंडीशन में कह रहा है दोनों संख्याओं के योगफल, मतलब क्या? x प्लस वाई। दोनों संख्याओं के योगफल मतलब दोनों को जोड़ करके उसका जो 25% है, दोनों संख्याओं का जोड़ का 25% है, वो कितने के बराबर है? 420 का काम खत्म। इधर 25 यहाँ बटे में चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। सुने तो आएगा x प्लस वाई बराबर 420 गुणे 100 बटे 25। 25 चौके गुणा करा दो, x प्लस वाई बराबर 4 शून्यम 0, 4 दूना 8, 4 16 180। बस बताओ क्या x की जगह पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं? x का मान क्या है? 4y बटे 3। बोलो x की क्या रखेंगे? 4y बटे 3 प्लस y बराबर 1680 के। बोलो ये देखो इधर वही वाली भिन्न बनी ना, लंगड़ी वाली, बिना सही करे आंसर नहीं आएगा। 3 का गुणा y में कराओ और वहाँ जोड़ लो, 7y बटे 3 बराबर 1680। बताओ बटे वाली वैल्यू गुणे में, गुणे वाली तो y बराबर आएगा 1680 गुणे 3 बटे 7, 7 दूना 2 16 28, 7 चौक 7 शून्य शून्य, y बराबर 2400 कितना आएगा? 720। बताओ दो संख्याओं को जोड़ने पर 1680 आता है, उसमें से एक 720 है, दूसरी वाली कितनी होगी? ज़्यादा होगी ना, 900 के आसपास होगी। देखो ना 9 7 16, बोलो ना। दो संख्याएं, हाँ दो संख्याएं जोड़ने पर 1680 आती हैं, उनमें से y है 720। बोलो तो x निकाल लो, 720 घटा दो, कितना आएगा? 1680 माइनस 720 कितना है भैया? 960। कितना आएगा? 960। ठीक, कितना आएगा? 960। बताओ x बड़ी कि y बड़ी? बोलो छोटा कौन? y छोटा हो, पूछ क्या रहा है? दोनों में छोटी कौन है? 720 ऑप्शन में होगा, टिक कर लीजिए। बस हमने बड़ी छोटी दोनों निकाल लिया। पूछ रहा है केवल बड़ी के बारे में, नहीं कर पाओगे? बोलो बोलो भाई, चलिए।